नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हिली न्यूज में और आपके साथ मैं करीना भट्ट। उत्तराखंड के प्रसिद्ध यूट्यूबर जिनकी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आ जाती है, जिनकी एक पोस्ट से सभी सरकारी दफ्तर हरकत में आ जाते हैं। मानो ऐसा लगता है कि सरकारी विभागों में इनकम टैक्स का छापा पड़ने वाला है। कई बार तो ऐसा लगता है कि सूबे के सूबेदार सरकारी दफ्तरों में एंट्री करने वाले होंगे और बड़ी कार्रवाई यानी कि गाज गिरने वाली हो। उनकी एक पोस्ट ही ऐसी होती है। अक्सर कहीं भी जाकर वो लाइव आ जाते हैं। उत्तराखंड के तमाम मुद्दों पर वो प्रखर रहते हैं, अव्यवस्थाओं को लेकर वो प्रखर रहते हैं। हर बार अपने अलग अलग तरह के वीडियो को लेकर, अपने सवालों को लेकर वो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। फिर चाहे वो प्रेमचंद्र अग्रवाल के पहाड़ विरोधी भाषण को लेकर हो या फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ उनका जो ऑडियो वायरल हुआ हो, आपने भी सुना होगा। जी हाँ, उनके कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और लोग काफी उनके फैन भी होने लग गए उनकी प्रखरता और मुखरता का। अब बीते दिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें बिरजू मयाल की पिटाई हुई। ये ऐसा वीडियो में प्रतीत हो रहा था, क्योंकि जो वीडियो सोशल मीडिया पर बीते दिन सुबह से वायरल हो रही थी उसमें यही देखा जा रहा था कि बिरजू मयाल जो हैं उनके पैर चोटीले हो रखे थे, हाथ वो बता रहे थे कि ये हाथ टूट गया है उनका। उस वीडियो में ये भी बयान था कि ये हाथ पहले से टूटा हुआ था। बता दें, उससे पहले बिरजू मयाल जो हैं वो पीरू मदार काशीपुर के एक निजी स्कूल से लाइव चले थे, जिसके बाद उन्होंने बताया कि रास्ते में उनके साथ मार पिटाई हुई। एक गाड़ी आई जिसमें कई लोग उतरे और उनके साथ मार पिटाई हुई। ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर सुबह से वायरल हो रहा था, उसके बाद तरह तरह के लोग, पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं बिरजू मयाल को देखकर देखने को मिल रही थी। कई लोगों का कहना था कि हमें पहले से अंदेशा था कि बिरजू तेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन इस तरह से होगा, इतनी जल्दी होगा, इस बात की कोई भनक नहीं थी। कई लोगों का कहना था कि आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, इस वजह से भी ये आपके साथ हुई है। तो ये वीडियो से ये तो क्लियर नहीं हुआ कि आखिर उनके साथ क्या हुआ और किसने मारपीट करी। लेकिन जब शाम को उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए निजी अस्पताल लेके गया, उसके बाद कई पुलिस प्रशासन की टीम बिरजू मयाल के साथ देखने को मिली। साथ ही साथ पत्रकार भी वहां पहुंचे थे, जिसमें उनका एक वीडियो भी सामने आया है। उनसे जब पत्रकार के द्वारा पूछा गया कि आखिर आपको किस पर यह अंदेशा है, क्या लगता है कि ये आपके साथ ये हमला हुआ है या सोचे समझे साजिश है या आपका एक्सीडेंट हुआ, तो उनका ये जवाब था कि जब मैंने पूछा तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझसे पहले, मैं उनके सामने एक कमजोर व्यक्ति की तरह पेश आया कि ये मुझे छोड़ देंगे, लेकिन जब उन्होंने मुझे बहुत मारा, बहुत जख्मी करा, तो वो मेरे पर उन्होंने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई और वो चले गए। मेरे बहुत पूछने के बाद भी उन्होंने मुझे मारा, लेकिन वो चले गए। लेकिन जब वो गाड़ी में वापस बैठ रहे थे, अंत में एक व्यक्ति का जो बयान आया, उसने कहा कि धाकड़ धामी से अगर पंगा लोगे तो यही नतीजा होगा। जी हाँ, बिरजू मयाल ने अपने बयान में साफ साफ मुख्यमंत्री को टारगेट किया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के द्वारा ये चीज कराई गई। उसके बाद पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है। कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि अपने सर का बोझ दूसरे के सर में डालने के लिए, अपनी गलतियों का जिम्मा दूसरे के सर डालने के लिए मुख्यमंत्री का नाम लिया गया हो। उसने बोला नहीं, ऐसा होता तो जब मैं वो पूछ रहे थे उसी टाइम करते, लेकिन नहीं, वो अपना पूरी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा उतारने के बाद वो गए और जब वो वाहन में सवार हो रहे थे तो पीछे मुड़कर एक व्यक्ति ने ये भाषण दिया। उसके बाद भी बिरजू मयाल ने उससे पहले एलआईयू से जुड़े कई सारी चीजें पत्रकार से अपने बयान में रखी। उसके साथ ही उन्होंने ये कहा, जब पत्रकार ने पूछा कि क्या लगता है मुख्यमंत्री से आप इस चीज की शिकायत करेंगे, तो बिरजू मयाल ने ये भी कहा कि उनसे कैसी उम्मीदें, या तो केंद्र से यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ एक्शन लेंगे, या फिर उन्होंने अपने सांसद गढ़वाल से अनिल बलूनी से कहा कि अनिल बलूनी इस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं। और उन्होंने साथ में एक और बड़ी बात कही जिसमें उन्होंने बताया कि अनिल बलूनी का बीते दिन मुझे फोन आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिरजू तू मेरे पास दिल्ली आ जा, मुझे अंदेशा है कि तेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि कई सारी चीजें मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, फोन आ रहे हैं, तो तुम मेरे पास दिल्ली आ जाओ। उसके साथ ही साथ उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि धाकड़ धामी की ही ये हरकत है, क्योंकि इससे पहले जो मेरा वीडियो आया है वो धाकड़ धामी के खिलाफ आया था। उनकी खनन को लेकर उन्होंने बताया है कि किस प्रकार का खनन उत्तराखंड में हो रहा है, अवैध रूप से
से उत्तराखंड में 30-30, 35-35 लाख के खनन के ठेके बाहर दिए जा रहे हैं। उनका ये भी सवाल था कि क्या उत्तराखंड में कोई ठेकेदार नहीं है जो बाहर से लोगों को ठेकेदारी पर रखा जा रहा है और कहाँ ये हो रहा है, क्योंकि उनका कहना था कि खनन के जो अधिकारी जो जिम्मा है वो अभी हमारे सूबे के सूबेदार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास है। तो ये सारी चीज़ें उनके बयान से निकल कर सामने आई हैं। हालांकि इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये बात तो अभी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन उनके साथ जो पिटाई हुई है उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया है ये धाकड़ धामी यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ उन्होंने दिया है कि उन्हीं के द्वारा ये साजिश रची गई है। और अब देखना होगा कि बिरजू मयाल आगे क्या एक्शन लेते हैं। क्या वो इस मार पिटाई के बाद शांत हो जाते हैं या फिर और भी उग्र रूप से बीच आएंगे, जनता के बीच आएंगे और अपने जो पक्ष है वो और भी प्रखर रूप से रखेंगे। क्या और भी तरीके से उत्तराखंड में जो अव्यवस्थाओं का ढांचा चल रहा है उसके खिलाफ और भी ज़्यादा प्रखर होंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। साथ ही आपको बता दें कि कई लोग उनके इस बयान के बाद ये भी कह रहे थे कि ये जो हैं अभी भी राजनीति कर रहे हैं, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कुछ जनता उनके साथ है तो कुछ खिलाफ है। लेकिन ये देखना जरूरी है कि अब जो है बिरजू मयाल क्या एक्शन लेते हैं और इस पूरे मामले की जो उनके साथ मार पिटाई हुई है इसकी भी जांच चल रही है और आगे क्या कुछ अपडेट रहती है ये आपके बीच आएगा जल्द ही। तो बने रहे हिली न्यूज़ के साथ।